ओम शांति। आपका सबका व्यक्त मुरली के सुबह के सत्र में स्वागत है। निपुण सिस्टर हैं हमारे साथ, तो आज की मुरली पढ़ी। ओम शांति। तो आज की मुरली 31/12/1982 की है और बाबा ने इसमें हमको फ्रेंड्स के रूप में याद किया है और इतना नशा चढ़ाया है कि हम तो बाबा को अपना फ्रेंड मानते ही हैं, लेकिन इसमें बाबा ने हम सबको अपना बेस्ट फ्रेंड माना है। तो इतना नशे की बात बाबा ने कही है। और उसके बाद बाबा ने वरदान दिए हैं कि विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे और परीक्षाओं को पास कर पास विद ऑनर बनेंगे। फिर न्यू ईयर पर जैसे हम बड़े बाप के बच्चे हैं तो हम सिर्फ न्यू ईयर पे गिफ्ट ना दें सबको, बल्कि हर रोज हर पल हर सेकंड गिफ्ट दें, शुभ भावना शुभकामना का। और फिर बाबा ने हमको सबको गिफ्ट्स दिए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे, वो भी हम लेंगे बाबा से। फिर पार्टियों से बात करते हुए फिर से बाबा ने भाग्य की बात की है कि हम सब भाग्य विधाता के बच्चे हैं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझें। तो अब हम बाबा के डायरेक्ट महावाक्य सुनते हैं। फ्रेंड के रूप में ही हम अपने आप को बाबा का एकदम फास्ट फ्रेंड समझें। बाबा का आह्वान करते हैं कि बाबा आओ और हमें ये मुरली सुनाओ। हम सब आपके बेस्ट फ्रेंड्स बैठकर आपकी मुरली सुन रहे हैं। ओम शांति। बाप दादा की सर्व अलौकिक फ्रेंड्स को बधाई। खुदा दोस्त बाप दादा अपने रूहानी मीत बच्चों प्रति बोले। आज सर्व ब्राह्मण आत्माओं के मन के मीत, दिल के गीत, प्रीत की रीति निभाने के लिए वंडरफुल रीति से रूहानी गुलाब फूलों के बगीचे में व अल्लाह अपने बगीचे में मिलने के लिए आए हैं। वैसे भी मीत कहो व फ्रेंड्स कहो। सॉरी। वैसे भी मीत कहो व फ्रेंड्स कहो, बगीचे में मिलन मनाते हैं। ऐसा बगीचा सारे कल्प में मिल नहीं सकता। आज चारों तरफ के बच्चे इसी एक लगन में हैं कि हम भी अपने मन के मीत से यह न्यू ईयर डे मनावें। बाप दादा आज सिर्फ साकारी स्वरूप में सम्मुख बैठे हुए रूहानी फ्रेंड से नहीं मिल रहे हैं, लेकिन साकार सभा से आकार रूपधारी बच्चों की व मन के मीत स्नेही आत्माओं की बहुत बड़ी सभा देख रहे हैं। इतने रूहानी फ्रेंड्स, सच्चे फ्रेंड्स और किसको होंगे? बाप दादा को भी रूहानी फख्र है कि ऐसे और इतने फ्रेंड्स न किसको मिले हैं न मिलेंगे। सबके दिल का गीत दूर से व समीप से सुनाई दे रहा है। कौन सा गीत? ओ बाबा, यही बाबा बाबा का गीत एक ही साज और राज से चारों ओर सुनाई दे रहा है। बच्चे कहो व फ्रेंड्स कहो, सभी का एक ही बोल है, तुम ही मेरे। और खुदा दोस्त भी एक एक को यही कहते कि तुम ही मेरे। वाह मेरे फ्रेंड्स, गीत गाओ। बहनों ने साकार बाबा का प्यारा गीत गाया, तुम ही मेरे। यह मुख का गीत तो थोड़ा समय गा सकते, लेकिन मन का गीत तो अविनाशी बजता रहता। आज के न्यू ईयर डे पर अनेक बच्चों के बहुत अच्छे संकल्प, स्नेह के बोल बाप दादा के पास पहले से पहुंच गए हैं। आज का दिन खुशियों का दिन मनाते हो ना, एक दो को बधाई देते हो। बाप दादा भी सर्व मन के मीत अलौकिक रूहानी फ्रेंड्स को बधाई देते हैं। सदा विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहेंगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहेंगे,
सदा फरिश्ता बन सर्व के देह के रिश्तों से पार उड़ते रहेंगे। सदा नयनों में दिल में बाप को समाते हुए, एक बाप दूसरा न कोई, इसी लगन में मगन रहेंगे। ये बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। सदा आई हुई परीक्षाओं को, समस्याओं को, व्यर्थ संकल्पों को पानी पर लकीर के समान पार कर पास विद ऑनर बनेंगे। ऐसी श्रेष्ठ शुभकामनाओं से बधाई दे रहे हैं। एक एक अमूल्य रत्न की विशेषताओं के गीत गा रहे हैं। तो बाबा हम सब में कोई ना कोई विशेषता देखते हैं और हमारे गीत गा रहे हैं आज तो बाबा। आज के दिन नाचते गाते हैं ना, सिर्फ आज नहीं लेकिन सदा नाचते और गाते रहो। आज के दिन नाचते गाते हैं मतलब न्यू ईयर पे ये मुरली चली है 31 दिसंबर की। तो 31 दिसंबर को सब लोग नाचते गाते और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि सदा नाचते और गाते रहो। सदा हरेक को एक अलौकिक गिफ्ट देते रहना। जैसे बड़े आदमी कहाँ जाते हैं, वह उनके पास कोई आते हैं तो खाली हाथ ना जाते हैं। आप सब भी बड़े ते बड़े बाप के बच्चे, बड़े ते बड़े हो ना। कभी भी किसी भी ब्राह्मण आत्मा से व किसी से भी मिलते हो तो कुछ देने के बिना कैसे मिलेंगे। हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना या कामना से आए, लेकिन आप शुभ भावना की गिफ्ट दो। शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना की गिफ्ट का स्टॉक सदा भरपूर रहे। तो ये स्टॉक हम कैसे भरपूर रख सकते हैं? हमको बाबा से लेना है। और इस मुरली में तो बाबा हमको कितना मतलब नशा चढ़ा रहे हैं और कितना भरपूर कर रहे हैं। तो ये भरपूरता हमारे अंदर सदा बनी रहे। यह संकल्प मात्र भी उत्पन्न ना हो कि आखिर भी कहाँ तक शुभ भावना से देखें, आखिर भी कोई हद है व नहीं। यह संकल्प भी सिद्ध करता है कि इस गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक जमा नहीं है। दाता विधाता वरदाता के बच्चे, भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हों, इसलिए सदा भंडारा भरपूर रहे। इस वर्ष खाली किसको नहीं रहने देना, ना खाली हाथ जाना, ना खाली हाथ आना। सबको देना भी और सबसे लेना भी। तो देना तो हमको मालूम है कि शुभ भावना शुभ कामना देनी है, और लेना क्या है? सबके गुण देखने हैं और उन गुणों को अपने आप में धारण करना, वही लेना हुआ। यह गिफ्ट बांटने का वर्ष है, सिर्फ एक दिन नहीं लेकिन सारा वर्ष। हर दिन, हर घंटा, हर सेकंड, हर संकल्प जो बीता उससे और रूहानी नवीनता लाने वाला हो। मतलब हर सेकंड नया हो। नया दिन, नई रात तो सब कहते हैं, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का नया सेकंड, नया संकल्प हो, तब ही आने वाली नई दुनिया की नई झलक विश्व की आत्माओं को स्वप्न के रूप में व साक्षात्कार के रूप में दिखाई देगी। मतलब हर सेकंड हमको नवीनता लानी है, तब हम साक्षात्कार करवा पाएंगे सबको। अब तक विश्व की आत्माएं जानने की इच्छुक हैं कि विनाश के बाद क्या होगा, नई दुनिया में क्या होगा। लेकिन इस वर्ष सर्व आधार स्वरूप आत्माओं का हर सेकंड और हर संकल्प नए ते नया, ऊंचे ते ऊंचा, अच्छे ते अच्छा रहे। तो चारों ओर से नई दुनिया की झलक देखने की आवाज फैलेगा। और क्या होगा इसके बजाय? ऐसे होगा। मतलब अभी तो सब लोग सोच रहे हैं कि और क्या होगा क्या होगा, लेकिन अगर हम
अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखें, ऊंचे से ऊंचा रखें, तो सबको ये एहसास होगा कि ऐसा होने वाला है विनाश के बाद। उनको समझ में आने लगेगा कि ये क्या होने वाला है विनाश के बाद। ऐसी वंडरफुल दुनिया जल्दी आवे और जल्दी तैयारी करें, इसमें जुट जाएंगे। जैसे स्थापना के आदि में स्वप्न और साक्षात्कार की लीला विशेष रही, ऐसे अंत में भी यही विचित्र लीला प्रत्यक्षता करने के निमित्त बनेगी। चारों ओर से यही है, यही है, यही आवाज गूंजेगी, और यह आवाज अनेकों के भाग्य की श्रेष्ठता के निमित्त होगा। एक से अनेक दीपक जग जाएंगे। तो इस वर्ष क्या करना है? सच्ची दीपमाला मनाने की तैयारी करनी है। पुरानी बातें, पुराने संस्कार का दशहरा मनाओ, क्योंकि दशहरे के बाद ही दीपमाला होगी। पुराने संस्कार का दशहरा कैसे मनाएंगे? पुराने संस्कारों को जलाकर, और फिर दीपमाला होगी। तो आज मन के मीत आत्माओं से मन की बात कर रहे हैं। मन की बात किससे करते हैं? फ्रेंड्स से करते हो ना? अच्छा, बधाई तो मिली। बधाई के साथ साथ नए साल की सौगात भी सदा साथ रखना। कितनी सौगात चाहिए? तो बाबा कितने खुश है, बाबा कितनी सौगात चाहिए, ऐसा पूछ रहे हैं। एक एक में बहुत समाई हुई भी है और बहुत भी एक है। सबसे बढ़िया सौगात, जो खजाना चाहो वह हाजिर हो जाएगा। तो बाबा से सौगात ले लें। सबसे पहली सौगात है डायमंड की। क्या है? एक तो जो खजाना चाहो वह हाजिर हो जाएगा। डायमंड की क्या है? एक तो बाप दादा ने सब बच्चों को डायमंड की चाबी दी है, जिससे एक ही बोल बाबा। इससे बढ़िया चाबी कोई मिलेगी क्या? सतयुग में भी ऐसी चाबी नहीं मिले। सबके पास ये डायमंड की संभाली हुई है ना, चोरी तो नहीं हो गई है ना। चाबी को खोया तो सब खजाने खोए। इसलिए चाबी सदा साथ रखना। अब चाबी को हम रखते हैं की चेन में। अब बाबा इस डायमंड की को रखने के लिए की चेन भी दे रहे हैं। वो की चेन क्या है? की चेन है वह अकेली चाबी है। की चेन है सदा सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप होते रहो। तो की चेन है बाबा से सर्व संबंध निभाने की। तो की चेन की गिफ्ट मिली ना। सबसे बढ़िया गिफ्ट तो है यह चाबी। उसके साथ साथ वर्ष के लिए विशेष प्रतिज्ञा का कंगन भी दे रहे हैं। वह प्रतिज्ञा का कंगन क्या है? जो सुनाया हर सेकंड, हर संकल्प, हर आत्मा के संपर्क में सदा नए ते नया, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। नीचे की बात को ना देखना है, ना नीचे की स्टेज अपनानी है। सदा ऊंचा, ऊंचा बाप, ऊंचे बच्चे, ऊंची स्टेज, और ऊंचे ते ऊंची सर्व की सेवा हो। यह प्रतिज्ञा का कंगन है। तो इस कंगन में देख लीजिए कि क्या क्या है। नीचे की बात को ना देखना है, ना नीचे की स्टेज अपनानी है। सदा ऊंचा, ऊंचा बाप, ऊंचे बच्चे, ऊंची स्टेज, और ऊंचे थे ऊंची सर्व की सेवा। तो ये प्रतिज्ञा का कंगन हम पहन ले। साथ साथ सर्व गुणों के श्रृंगार का बॉक्स। अब ये एक और गिफ्ट बाबा हमको दे रहे हैं। सर्व गुणों के श्रृंगार का बॉक्स, वैरायटी सेट का श्रृंगार बॉक्स। जिस समय जो श्रृंगार चाहिए उस समय वही सेट धारण कर सदा सजे सजाए रहना। कभी सहनशीलता का सेट पहनना, लेकिन फुल सेट पहनना।
सिर्फ एक सेट नहीं पहनना, कानों द्वारा भी सहनशीलता हो, हाथों द्वारा भी सहनशीलता का श्रृंगार हो। ऐसे समय समय पर भिन्न भिन्न श्रृंगार करते हुए विश्व के आगे फरिश्ते रूप और देव रूप में प्रख्यात हो जाएंगे। यह त्रिमूर्ति सौगात सदा साथ रखना। फ्रेंडशिप निभाने तो आती है ना। डबल विदेशी फ्रेंड्स तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन अविनाशी फ्रेंडशिप रखना। तो ये अविनाशी फ्रेंडशिप हमारे सिर्फ और सिर्फ बाबा से ही हो सकती है। डबल विदेशी छोड़ने में भी होशियार हैं और करने में भी होशियार हैं। अभी अभी हैं और अभी अभी नहीं, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देख हर्षित होते हैं। कैसे चारों कोनों से इशारा मिलते पुरानी पहचान कर ली। बाप ने बच्चों को ढूंढा और बच्चों ने पहचान लिया। इसी विशेषता को देख बाप दादा भी बधाई देते हैं। बाप दादा का बहुत समय का आवाहन साकार स्वरूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए सदा मायाजीत रहो। अच्छा, अब बापा से याद प्यार ले लेते हैं। ऐसे सिकिलदे बच्चों को अविनाशी प्रीत की रीति निभाने वाले अविनाशी फ्रेंड्स को सदा फूलों के बगीचे में हाथ में हाथ दे साथी बन सैर करने वाले, सदा गॉडली गोल्डन गिफ्ट को कार्य में लाने वाले, सदा संपन्न, सदा मास्टर दाता, सर्व के मास्टर भाग्य विधाता, ऐसे स्नेही सहयोगी चारों ओर के बच्चों को, साकारी व आकारी रूपधारी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो इस याद प्यार में पूरा मुरली का सार आ गया। विदेशी टीचर्स से निमित्त शिक्षक को देख बाप दादा अति हर्षित हो रहे हैं। कितनी लगन से, स्नेह से अपने अपने स्थान पर रहते सभी सदा शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित हो सर्व शक्तियों का अनुभव कराते रहते हैं। अभी साधारण नारी व कुमारी का रूप नहीं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवाधारी आत्माएं। बाप दादा शोकेस के शोपीस हो, तो टीचर्स को बाबा शोकेस के शोपीस कह रहे हैं। आप सबको देख सर्व आत्माएं बाप को पहचानती हैं। हर एक निमित्त शिक्षक के ऊपर विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी है। बेहद के सेवाधारी हो, ऐसे अपने को समझती हो। एक एरिया के कल्याणकारी तो नहीं समझती। चाहे एक स्थान पर बैठे हो, लेकिन हो तो लाइट हाउस ना, चारों ओर लाइट देने वाले। तो छोटा सा बल्ब बनकर एक ही स्थान पर रोशनी देते या लाइट हाउस बन विश्व को रोशनी देते। लाइट हो, सर्च लाइट हो या लाइट हाउस हो, तो हम सब भी सोच लें कि हम क्या हैं। हम लाइट हैं, सर्च लाइट हैं या लाइट हाउस हैं। हमको लाइट हाउस बन के रहना है। दूर दूर तक लाइट हाउस की रोशनी जाती है और वो ऊंचा उठा रहता है। हिम्मत तो बहुत अच्छी रखी है, बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छे से अच्छा करते रहो। टीचर्स तो सदा मायाजीत है ना। अगर टीचर्स के पास माया आएगी तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। आपके पास यदि एक बार माया आएगी तो उनके पास 10 बार आएगी। इसलिए टीचर्स के पास माया नमस्ते करने आवे, वैसे नहीं। नमस्ते करने आवे मतलब दूर से ही भाग जाए। ऐसे टीचर्स को शक्तिशाली होना है कि माया दूर से ही भाग जाए। निमित्त शिक्षक का स्वरूप सदा हर्षित, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान,
ऐसी सीट पर सदा सेट रहो। टीचर्स के रहने का स्थान ही ऊंची स्थिति है, और ऊंची स्थिति में स्थित रहने का कंगन बाबा ने हम सबको आज दिया है। तो उस गिफ्ट को बिल्कुल अपने हाथ में पहन के रखें कि हमको ऊंची स्थिति पे ही रहना है, क्योंकि हम सब भी टीचर्स ही हैं। सेंटर पर नहीं रहती हो, लेकिन ऊंची स्टेज पर रहती हो। तो हम सब आत्माएं घर पे रहते भी ऊंची स्टेज पे रहें, तो टीचर्स बन ये बाप का शो कर सकते हैं। ऊंची स्टेज अर्थात दिल तख्त पर माया आ नहीं सकती। नीचे उतरे तो माया आएगी। पांडव भी बाप दादा के सहयोगी राइट हैंड हो ना। गद्दी संभालने वाले को राइट हैंड कहा जाता है। सभी पांडव विजयी हो ना। अभी तक माया से बहुत समय खेल खेला, अभी विदाई दो। आज से सदा के लिए विदाई की बधाई मनाना। बहुत अच्छा चांस मिला है और चांस ले भी रहे हो। अच्छा, तो बाबा ने टीचर्स के लिए भी बोला कि माया दूर से ही नमस्ते करे, और पांडव भाइयों को भी बोला कि राइट हैंड है तो माया को विदाई दे दो। बहुत खेल खेल लिया माया से, अब दूर से ही विदाई दे दो। और दूर से ही विदाई देने के लिए ऊंची स्थिति में रहना है। पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा अपना भाग्य ले रहा है। संगम पर हर एक आत्मा का भाग्य अपना अपना है, और हर एक का श्रेष्ठ भाग्य है। क्यों? क्योंकि जब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप के बच्चे बने तो श्रेष्ठ भाग्य हो गया ना। ना इससे कोई बाप श्रेष्ठ है, ना इससे कोई भाग्य श्रेष्ठ है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, यही याद रहता है ना। भाग्य विधाता मेरा बाप है। इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। लौकिक रीति से बच्चे को नशा रहता, मेरा बाप इंजीनियर है, डॉक्टर है, जज है या प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन आपको नशा है कि हमारा बाप भाग्य विधाता है। वाह बाबा वाह, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। यही नशा सदा रहता है या कभी कभी भूल जाते हो। भाग्य को भूला तो क्या होगा। फिर भाग्य को पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। तो द्वापर से भूल गए ना, और तो संगम में आके कितना प्रयत्न करना पड़ा, और क्या हश्र हुआ द्वापर से भूलने के बाद, ये हम सबको याद है। तो फिर से भाग्य को अब भूलना नहीं है, फिर भाग्य को पाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। खोई हुई चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप ने आकर मेहनत से बचाया। आधा कल्प मेहनत की, व्यवहार में भी मेहनत, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में, सब में मेहनत ही की। और अभी सभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार में परमार्थ के आधार पर सहज हो जाता है। निमित्त मात्र कर रहे हैं। निमित्त मात्र करने वालों को सदा सहज अनुभव होगा। तो व्यवहार में हम किनके साथ आते हैं, अपने संबंध संपर्क वालों के साथ। तो देह भान में रहकर व्यवहार ना करें तो ही निमित्त मात्र रह पाएंगे। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है। माया का तूफान नहीं, लेकिन यह ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो ये देखो बाबा ने कितना पॉजिटिव एक थॉट दिया है कि कभी माया आए तो उसको माया नहीं समझो। माया उन्हीं बच्चों के पास आती है जो शक्तिशाली होते हैं। बाबा को मालूम रहता है कि ये इसको पार कर पाएंगे, इसलिए बाबा उन्हीं के पास ही माया भेजता है। तो आगे बढ़ने का तोहफा समझे माया को।
तो मेहनत छूट गई ना। तोहफा अर्थात सौगात लेने में मेहनत नहीं होती है ना। तो ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाले सदा भाग्य विधाता के साथ मास्टर भाग्य विधाता बन रहने वाले, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ आत्मा। सेंटानियो। अब सभी अपने को विशेष आत्मा समझते हो। हाँ जी, ये तो यहीं तक पढ़ते हैं। जी फिर जी मनन चिंतन करेंगे, जी तो भाई। बाकी का हम होमवर्क में घर में पढ़ सकते हैं। सभी लोग साइलेंस में रहेंगे ना। फिर हम मनन चिंतन शेयर करेंगे। हम शांति, तो सभी लोग शेयर करें क्या क्या बोला है बाबा ने आज। जी नमिता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोला कि हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देना है। तो जब हमारा अंदर शुभ भावना और शुभकामना भरपूर रहे तब तो दे पाएंगे ना। तो कोई भी आत्मा किसी भी भावना व कामना से सामने आए तो उसको अपनी शुभ भावना और शुभकामना से सामना करना है। यह तब पॉसिबल होगी जब निरंतर हमारा मन में निरंतर हर एक आत्मा प्रति शुभ चिंतन चलेगी। जब मन में आए कि हर एक आत्मा अपनी पार्ट बजा रहे हैं और हर एक का पार्ट भी अलग अलग है, तो मुझे मेरी पार्ट बाबा के साथ अच्छी तरह निभाना है। यह जब मन में आए कि मुझे मेरे पार्ट बजाना है और अच्छी तरह बाबा का साथ भी बजाना है, यह याद सदा निरंतर मन में रहे, तो कोई भी आत्मा कैसा भी हो, हमसे सदा मन में यही संकल्प आएगी कि वह बाबा का बच्चा और बाबा उसको जैसे देखता है मुझे भी उसको ऐसे देखना है। तो बाबा हर एक बच्चे के प्रति शुभ भावना रखता है, तो मेरे मन में संकल्प में भी आएगी कि मुझे भी ऐसे देखना है। तो मन में कोई भी संकल्प नहीं आएगी कि वो ऐसे है, वो ऐसे बोलता है, ऐसे करता है। तो अपनी संकल्प पर अटेंशन रहेगी, तो हम दूसरों को शुभ भावना शुभकामना दे पाएंगे। फिर बाबा ने कहा सदा दूसरों की विशेषता को देखना है, गुण को देखना है, ना अवगुण को देखना है। तो इसमें हम अपनी विशेषता और गुण को भी गिफ्ट में दे सकेंगे और दूसरों को गुण और विशेषता को भी ले सकेंगे। फिर बाबा ने कहा सदा ऊंची स्थिति पर रहना माना बाबा को दिल तख्त पर है, तो माया आ नहीं सकती, क्योंकि बाबा को भी पता है कि वह माया को पार करने वाले आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। ओम शांति। जी कविता सिस्टर, आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है ना? जी जी क्लियर है सिस्टर। जी जी। तो आज बाबा ने हम बच्चों को
बहुत ही रमणीकता से सारी सौगात दी है। तो जैसे अभी संगम युग है, जिसे हम कहते हैं डायमंड का युग। तो जब डायमंड युग ही है तो सर्व खजाने हैं, तो उसकी चाबी भी तो डायमंड की ही होनी चाहिए। तो बाबा ने यही कहा, डायमंड की जो है वो है बाबा शब्द। क्योंकि जब बाबा मिला तो हमें सब कुछ मिला, और जब बाबा आए तभी ये संगम युग कहलाया है। तो बाबा ने कहा कि डायमंड की जो है आपको बहुत संभाल के रखनी पड़ेगी। जैसे दुनिया में भी देखते हैं ना, कोई डायमंड ज्वेलरी है या कुछ भी है तो हम उसे बहुत ही संभाल कर रखते हैं। उसकी जो की होती है उसको भी संभाल के रखते हैं। सिर्फ की रखेंगे तो उससे कभी भी खोने का डर रहता है। तो बाबा ने कहा कि डायमंड की है ना, तो इसके लिए आपको की का चेन भी रखना है। तो चेन यहाँ पे बाबा ने कहा कि सर्व संबंधों का चेन। क्योंकि बाबा मिला, सब कुछ मिला, माना बाबा ही माँ है, पिता है, टीचर है, सदगुरु है, बच्चा है, पति है। जिस संबंध से हम बाबा को देखना चाहते हैं, सारे संबंध ही बाबा से हैं एक्चुअली में देखा जाए। क्योंकि नया जन्म है ना, तो नया जन्म जहाँ पे लेंगे तो वहाँ के जो भी संबंध है वहीं के कहलाएंगे। तो हमारा जन्म ही नया है, तो हमारे सर्व संबंध भी नए हैं और बाबा के साथ है। तो इसे बाबा ने कहा चेन, चेन ऑफ रिलेशंस लाइक। तो की चेन, द की चेन है तो संभालनी होगी। और बाबा ने कहा कि कंगन, कंगन माने प्रतिज्ञा का कंगन। जैसे हम कहते हैं ना कंगन पहनना, जैसे प्रतिज्ञा लेते हैं, सिख लोग पहनते हैं कंगन हाथ में, वो प्रतिज्ञा का प्रतीक होता है। तो बाबा वो रियलाइजेशन कराने के लिए कहते हैं कि हमेशा हम ऊंची स्थिति में स्थित रहें, कभी नीचे नहीं है। इसका मतलब बाबा का यही कहना था कि हमारी जो उच्च स्थिति है माने आत्मिक स्थिति, और हमारा घर क्या है, परम धाम। तो जब उस स्थिति में स्थित होके बाबा के साथ हम रहते हैं तो नीचे की कोई बातें भी हमें अफेक्ट नहीं करेगी, और हमारी स्थिति जो है वो डामाडोल भी नहीं होगी। हम स्थिर रहेंगे और समर्थ रहेंगे, तब हम दूसरों को भी दे पाएंगे। वही लाइट हाउस माइट हाउस की स्थिति बनेगी। और बाबा ने जो चौथी बात बोली वो है बॉक्स की, जो श्रृंगार का बॉक्स है। तो बाबा ने कहा कि जैसे नॉर्मली जब एक बहन श्रृंगार करती है तो सब कुछ रहता है, जैसे कानों का सेट होता है, गले का हार होता है, तो पूरा वो सेट बना हुआ रहता है। तो बाबा भी कहते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, ये सर्व शक्तियों गुणों का बॉक्स है। तो हमें बाबा ने एग्जाम्पल यही बताया कि सहनशीलता जैसी गुण भी है और शक्ति भी है। तो अगर हमने सहनशीलता का गुण धारण कर लिया, उसके शक्ति स्वरूप में बन गए, मगर उसे समान नहीं लिया, तो वो भी जैसे कि अधूरा सेट पहना हो गया। माने जैसे कि एक कान में आपने पहना और दूसरे कान में आपने पहना नहीं। माने जैसे कि कोई लोग कहते हैं ना, मैं तो बहुत सहन करती हूँ, मैं तो बहुत सहन करती हूँ, कहते हैं मगर दूसरों को भी सुनाते हैं। माने उसको सहन किया मगर उसको समा नहीं लिया। तो इस वजह से बाबा कहते हैं कि पहनना है तो पूरा सेट पहनो, आधा अधूरा नहीं। क्योंकि श्रृंगार में सब कुछ जब पहनते हैं तभी श्रृंगारित माने वो जो लुक होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो वो तो शारीरिक रूप से है, मगर बाबा यहाँ सूक्ष्म लेवल पे हमें समझा रहे हैं कि आपको सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से हमें हमेशा सजे सजाए रहना चाहिए। जो ज्ञान रतन बाबा देते हैं वो भी हाँ बहुत जरूरी है। तो हर चीज से सजे सजाए हम रहे। तो आज बाबा ने ये सारी गिफ्ट्स हमको दी। और जैसे लौकिक दुनिया में भी होता है, आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कहाँ भी पार्टी होती है तो क्या देते हैं, रिटर्न गिफ्ट देते हैं सभी को। तो बाबा ने ये कहा कि आपके सामने कोई भी आए, चाहे ज्ञानी आत्माएं हैं या जो ज्ञान को अभी जाने भी नहीं, पहचाने भी नहीं, ऐसे आत्मा भी आते हैं, तो सभी के प्रति हमको गिफ्ट देना है, और वो है शुभ कामना और शुभ भावना की गिफ्ट। तो जितना हम उनको देते जाएंगे उतना ही उन आत्माओं को भी वो रियलाइजेशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें स्टॉक रखना है। अगर हमारे पास ही स्टॉक नहीं है,
हम कहें कि अभी कब तक सहन करे, कब तक कहते रहें, तो वो नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने वही कहा कि स्टॉक भी अपने पास जमा रखो। ओम शांति। जी कविता सिस्टर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वैसे भी माताओं और बहनों के लिए तो ये समझना इजी है ना, बाबा ने जो एग्जांपल दिया कि की चेन और फिर कंगन और फिर श्रृंगारों का बॉक्स। थैंक यू जी। रीमा सिस्टर, आप शेयर कीजिए। शांति। वैसे तो कविता सिस्टर ने बता दिया सब, लेकिन जो आज खुदा दोस्त हमसे मिलने आए तो सभी विजुलाइज करें, इतना सुंदर सीन, न्यू ईयर का डे है और मेरा खुदा दोस्त जो अविनाशी फ्रेंड है वो बहुत दूर से हमसे मिलने आ रहा है। और कहाँ उसने अपॉइंटमेंट दिया है? बगीचे में, गुलाब फूलों के बगीचे में। तो हम मिलने आ रहे हैं, तो अंदर से कौन कौन से गीत निकल रहे हैं? तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, जो करते थे ना भक्ति में। फिर बाबा ने कहा कि और हमारी क्या, वाह मेरे फ्रेंड्स, इस तरह के गीत अंदर से निकल रहे हैं। तो सामने जब बाबा को देखा तो अंदर में इतना मन गीत बज रहा है, अविनाशी मुख का गीत, मन का गीत बज रहा है। तो बाबा हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाए हैं, एक एक करके जैसे देते नहीं है फ्रेंड्स। तो खुदा दोस्त हमको क्या दे रहा है? सबसे पहले तो एक बहुत सुंदर डायमंड की चाबी दी, जिसमें क्या था कि बाबा बाबा बस ये चाबी लगाओ तो सारे खजाने हाजिर हैं, है ना? कितने सारे खजाने जो बाबा ने दिए हैं। फिर दूसरा गिफ्ट दिया क्या? की चेन, कि चाबी को किसमें, की चेन में डालना है, अर्थात सारे संबंध निभाने हैं, उसकी स्मृति रहे दिन भर, सदा स्मृति रहे कि सर्व संबंध हमें बस एक खुदा दोस्त है। आज फ्राइडे भी है तो फ्रेंडशिप वाला भी डे है, तो खुदा दोस्त के साथ। फिर तीसरा गिफ्ट दे रहे हैं बाबा, एक के बाद एक गिफ्ट देते जा रहे हैं ना। तो कंगन भी दिया, कैसे? प्रतिज्ञा का कंगन पहनना है कि कौन? सदा ऊंचा रहना है। ऊंचा बाप है तो ऊंचे बच्चे हैं उनके, तो ऊंची स्टेज पे रहो, है ना? ऊंचे तो ऊंचे सर्व की सेवा करना। फिर बाबा ने एक और सुंदर गिफ्ट दिया, श्रृंगार का बॉक्स दिया, उसमें बहुत सारे सेट थे, अलग अलग गुणों के सेट्स थे, शक्तियों के सेट थे ना। तो गुणों से हमें स्वयं को श्रृंगारित करना है, यही तो धारणा का पॉइंट है ना। तो वैरायटी सेट, इतने सारे जो 36 प्रकार के गुण हैं। जैसे उसमें एक सहनशीलता, तो सहनशीलता कब आती है? सहनशीलता ही फिर शक्ति बन जाती है जब सहनशील का गुण होगा। तो फुल सेट पहनना है पूरा, कि हमें कानों से भी किसी की बातों को जो सुन रहे हैं तो उसको समाना है, सहनशील होना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह के पूरा फुल सेट पहनो, हाथों द्वारा भी, पैरों द्वारा भी। तो पूरे आप प्रख्यात हो, विश्व के आगे क्या बनोगे? फरिश्ते स्वरूप बनोगे, देव रूप प्रख्यात होगे। तो इस तरह बाबा अविनाशी फ्रेंडशिप निभाने आए हैं। फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि ये जो विधि द्वारा वृद्धि को पाते रहोगे, सदा सर्व खजानों से संपन्न रहोगे, एक बाप दूसरा ना कोई, इसी लगन में मगन रहेंगे। तो आई हुई जो भी परीक्षाएं आएंगी, समस्याएं आएंगी, व्यर्थ संकल्प को पानी की लकीर के माफिक पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो ये श्रेष्ठ कामनाओं के साथ बाबा ने इतने सारे गिफ्ट हमें दिए और हमें भरपूर कर दिया। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी थैंक यू रीमा सिस्टर, आपने और भी अच्छे से उसे एक्सप्लेन करा। जी सावित्री सिस्टर, हाँ जी शेयर कीजिए। हाँ जी, तो सहनशील तो सभी बन गए होंगे, और बाबा का खजाना जो बाबा ने आज दिया है, तो यहाँ पर बाबा ने इस खजाने से हमें क्या करना है? तो इस खजाने से हमें दुआएं देनी और दुआएं लेनी। बाबा का जो यहाँ पर इस मुरली में जो फ्रेंड का जो बात जो बाबा ने बताई कि फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब हमारे लौकिक में भी फ्रेंड्स बनते हैं, बहनें बनती हैं, या बहन भी फ्रेंड होते हैं, भाई भी फ्रेंड होते हैं, लेकिन बाबा का यहाँ का जो फ्रेंडशिप का जो एक सौगात जो हमें आज बाबा ने दी है, तो इस सौगात को मैंने कौन सी डिब्बी में रखा है? तो इसमें बाबा जैसे सहनशीली क्यों बोला बाबा ने? तो सहनशीलता जब मुझे आ जाती तो उसमें वो सारे डायमंड इकट्ठे हो जाते हैं। सहन एक ऐसी शक्ति है जिससे हम मास्टर भाग्य विधाता के साथ रह करके विधाता से हर समय हर संकल्प और बाबा जो फ्रॉक दिल है,
जो इतना बाबा ने हमें इतनी बड़ी दिल रख करके, बाबा जो हम आत्माओं की जो भावना को भी थोड़ी सी भी ठेस नहीं पहुंचाता, तो हमें उस मास्टर विधाता के हर संकल्प, हर कदम और महान दाता अर्थात विधाता जो सदा देने वाला है, तो हमें भी वैसे ही बनना है। तो विधाता द्वारा मिले हुए खजाने हमें विधाता के सामने मास्टर विधाता बन करके, ज्ञान के विधाता बन करके, शक्तियों के विधाता बन करके, रूहानी दृष्टि और रूहानी स्नेह से समय प्रमाण हर आत्मा को सहयोग देना है। और उस सहयोग से क्या होगा, हमारा भी उमंग उत्साह भरेगा और हमारा जो शुभ भावना, शुभ कामना का एक संकल्प है जो आकाश में भी बाबा ने बताया, वो भी हमारा पूरा होगा। तो शिव शक्ति सेना का जो हम शिव शक्तियां है, जैसे आपने बताया कि आपको अनुभव होता है वो श्रृंगार, तो वो श्रृंगार आज बाबा ने अच्छे ढंग से हमें कराया है। तो इस श्रृंगार के लिए हमें जो अनुभव की प्राप्ति हुई, तो इसमें हमें त्याग, तपस्या और बाबा द्वारा जो हमें स्नेह और स्नेह की दुनिया में भी जो बाबा हमें इस संसार से दूसरे संसार में ले जाता है, तो ये हज ही अनुभव हो रहा है। तो मुझे ये सब जो बहनों ने सुनाया बहुत अच्छा लगा, से लग रहा था कि जैसे उमंग उत्साह में उड़ करके हम वो खजाना लूट रहे। बाबा बोलता जितना ले लो, जितना चाहिए अभी ले लो। तो ये दिल हमें भी रखनी जी है सावित्री देने की। सिस्टर, हम लोग तो सुन ये नहीं थैंक पा रहे यू। आपको अब। पहले तो आपका वॉइस क्लियर आ रहा था बिल्कुल। जी, तो बाबा ने आज पूरी हमारे साथ कैसे कैसे हम सभी ने एक्सप्लेन किया, बाबा के साथ कैसे फ्रेंडशिप बनाए, रूहानी फ्रेंड के साथ। हाँ, बाबा ने बोला ना, इतने रूहानी फ्रेंड, सच्चे फ्रेंड किसी के होंगे। बाबा को भी फक्र है कि ऐसे इतने फ्रेंड्स ना किसी को मिले हैं, ना मिलेंगे। बाबा भी हमारे दिल का गीत सुन रहे थे। बाबा ने बोला ना, गीत तो है, सॉन्ग तो बजा लिया, पर दिल का गीत क्या है, मन का गीत भी अविनाशी बजता रहे। कौन मिला है हमें? हाँ, कितना अच्छा फ्रेंड है, कितनी अच्छी हमें गिफ्ट दी बाबा ने। तो इसका दिन में मनन चिंतन हम करते रहेंगे और अपनी संभाल करेंगे। तो अभी समय भी हो गया है। ओ, अभी पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप पोल में पार्टिसिपेट कीजिएगा। फिर निपुण सिस्टर आप होमवर्क भी दीजिएगा और योग भी कराइए। ओम शांति। तो आज का होमवर्क, एक तो भाई जी ने बोला जो थोड़ी सी मुरली रह गई है वो सब पढ़ेंगे, और दूसरा होमवर्क कि एक हम नोटबुक पे गिफ्ट बॉक्स बनाएंगे। जैसे बाबा ने हमको बहुत अलग अलग, इसमें तो सहनशीलता के गुण का सेट दिया की बात की बाबा ने, लेकिन हम सारे 36 गुण उस बॉक्स में लिखेंगे और उसको गिफ्ट रैप की तरह एक रिबन से रैप करेंगे, और याद रखेंगे कि ये गुण हमको सदा धारण करके रहने हैं और इन गुणों से सजे रहना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ये आज की मुरली थी क्या? मैं जी अभी जुड़ी। जी, अच्छा आज की मुरली से। दीदी, थोड़ा सा आकाश देना है। आप सभी ने थोड़ी हेल्प चाहिए, आप सभी की। ये हमारे घर में थोड़ा कुछ ड्रामा चल रहा है, तो शांति के वाइब्रेशन और सहनशीलता के वाइब्रेशन आप सभी मिलकर दीजिए, बाबा से लेकर। जी ओम जी। शांति। हाँ। ओम शांति। मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर स्थित चमकता हुआ सितारा हूँ।
स्पष्ट देखें अपनी चमक को। इस आत्मा के प्रकाश से सारा शरीर प्रकाशित हो रहा है। सर्व गुणों से संपन्न मैं आत्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैला रही हूँ और इस प्रकाश से मेरा शरीर भस्म हो रहा है। देखें अपने शरीर को सर से पांव तक योगाग्नि में भस्म होते हुए। अब बची मैं आत्मा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हूँ। पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन में। सामने है अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा बाबा। उनके मस्तक में देख रही हूँ शिव बाबा को चमकते हुए। अपनी फरिश्ता ड्रेस धारण कर मैं बाबा के सामने कमल आसन पर बैठ जाती हूँ और देख रही हूँ एक छोटे बच्चे की तरह कि बाबा ने बहुत सारे गिफ्ट रखे हैं। सबसे पहला गिफ्ट बाबा मुझे दे रहे हैं डायमंड की। इस चाबी पर लिखा है मेरा बाबा। दूसरा गिफ्ट बाबा मुझे दे रहे हैं की चेन। इस की चेन पे लिखा है सर्व संबंधों को बाप से निभाना। मैं इस डायमंड चाबी को इस की चेन में डाल देती हूँ। और तीसरा गिफ्ट बाबा मुझे दे रहे हैं एक कंगन। इस कंगन पे लिखा है ऊंची स्थिति, ऊंची सोच। और ये कंगन मैं अपने हाथ में पहन लेती हूँ। चौथा गिफ्ट बाबा मुझे दे रहे हैं सर्व गुणों का श्रृंगार बॉक्स। इतना सजा हुआ है ये श्रृंगार बॉक्स, इतनी दिव्यता है इसमें। इसको पाकर मैं आत्मा प्रसन्न हो रही हूँ। अब ये चारों गिफ्ट स्वयं में धारण करके अपने बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ और जा रही हूँ परम धाम की ओर। सामने है शिव बाबा। शिव बाबा से निकलती हुई किरणें मेरे इन गिफ्ट्स की दिव्यता को बढ़ा रही है। मुझे आत्मा की चमक पहले से और ज्यादा हो गई है। अब मैं आत्मा इन गुणों से सजी सजाई कंगन पहने हुए डायमंड चाबी और कीचेन को लेकर धीरे धीरे अपने साकार शरीर की ओर आ रही हूँ। स्थित हो जाती हूँ भ्रिकुटी सिंहासन पर। और ये सिंहासन भी वो है जो मेरे बाबा ने मुझे दिया है। अब मैं आत्मा इस श्रृंगार को धारण किए
पूरा दिन कर्मयोगी स्थिति में कर्म करूंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शांति। थैंक यू सर, आपने अच्छे से योग कराया, मुरली भी पढ़ी। थैंक यू। आप सभी का भी धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं फिर। हैव ए ग्रेट डे। भाई जी ओम 10 मिनट के लिए शांति। उनका सभी योग को कर ओम लेते हैं शांति। जो शांति ओम की शक्ति के लिए शांति। कह रही थी। ओम थैंक यू शांति। बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया तो पवन परिवार। ओम ओम शांति। अगर वाह जो लोग रुकना बाबा। चाहें वो रुक के कर सकते हैं योग। गायत्री सिस्टर आप कराइए, साइलेंस में बैठे रहेंगे। जिनको लीव करना हो वो लीव कर सकते हैं, जिनको समय का अभाव हो। बाकी गायत्री सिस्टर हमें 10 मिनट शांति का शक्ति में बिठाएंगे। ठीक वो है। अभी कह रही थी ना घर में शांति की शक्ति हाँ फैलानी है, जी, तो हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा सा हम कर देते हैं। हाँ जी, कराइए सिस्टर आप। तो जो रुक सकते ओम हो रुकिए। शांति। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर शिव बाबा की छत्र छाया में बैठी हूँ। शिव बाबा से निकलने वाली शांति की किरणें लगातार मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा उन शांति की किरणों को अपने अंदर समाकर संसार की सब आत्माओं तक फैला रही हूँ। वो सभी आत्माएं जो मन से दुखी हैं, तन से अस्वस्थ हैं और अपने किसी भी डिसीजन को लेने में असमर्थ हैं, उन सब तक यह शांति की किरणें पहुंच रही हैं। हर आत्मा के पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब शांत होता जा रहा है। पिछले जन्म में किए गए कर्म चुकतू होते जा रहे हैं और उन सब में सहनशीलता के भाव जागृत हो रहे हैं। सब आत्माएं सहनशीलता के गुण को अपनाकर शांति की शक्ति के साथ अब सुख का अनुभव करने लगी हैं और सब आत्माएं सुख स्वरूप बनती जा रही हैं। सब आत्माओं की सभी परेशानियां, सभी टेंशन्स रिलीज हो चुकी हैं, समाप्त हो चुकी हैं और शांति की किरणें हर उस आत्मा तक पहुंचकर उस आत्मा के
अंतर मन को जागृत कर रही हूँ, जो अन्य आत्माओं को किसी तरह से परेशान कर रहे हैं। उन सभी आत्माओं को भी शांति की किरणें पहुंचाते हैं, जो आत्माएं गंगा के किनारे अपना जीवन त्याग कर अपने घर के सभी सदस्यों के लिए एक अशांति का वातावरण क्रिएट कर चुके हैं। घर के सभी लोगों को और वहां स्टैम्पैड में हुए इंसिडेंट को शांति की वाइब्रेशन फैलाकर हम सब और शांति का वातावरण क्रिएट करते हैं और सब में शांति के भाव जागृत कर यह भगवान से वरदान लेते हैं कि अब आगे आने वाले सभी दिनों में वहां पे किसी भी तरह का कोई स्टैम्पेड ना हो और सब आराम से अपना गंगा स्नान करके खुशी खुशी अपने घर आ जाए। ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड डे एवरीवन। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति, दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। गुड एवरीवन। ओम शांति।